यह कहानी ऐसी लड़की की है जो इस बेरहम दुनिया की शिकार बन जाती है। जब यह लड़की जेल जाती है तो वहाँ सभी इसकी गुफा में ताबड़तोड़ धमाके करने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टपाटप वाली मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जहाँ उसके डैड एना के साथ जबरदस्ती एक जिस्म दो जान बनाने की कर रहे होते हैं। लेकिन यह सब एना की मर्जी के खिलाफ हो रहा था, इसलिए एना खुद को बचाने के लिए जब अपने डैड को धक्का देती है तो उसके डैड दूर जाकर टेबल पर रखे चाकू पर गिरते हैं, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद एना को पुलिस पकड़कर कोर्ट में पेश कर, जहां एना कोर्ट में सबके सामने सच्चाई बताती है। लेकिन कोर्ट में एना की मॉम सबके सामने झूठा बयान देती है कि एना झूठ बोल रही है और एना के डैड बहुत अच्छे इंसान थे। एना की मॉम की गवाही सुनकर जज एना को कुछ साल की सजा सुना देता है। इसके बाद एना को जेल में लाया जाता है। जेल में लाने के बाद एना की अच्छे से चेकिंग की जाती है और जेल के कपड़े पहनाकर कैदियों को जेल के वार्डर बाबूलाल के सामने पेश किया जाता है, जहां बाबूलाल सभी कैदियों से बदतमीजी से पेश आता है और सभी कैदियों को उनके जेल में बंद कर दिया जाता है। एना की सेल में सीमा नाम की एक लड़की होती है जो एना को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होती है। जब रात को एना सो रही थी तो सीमा एना को देखकर खुद को सेड्यूस करने लगती है। सीमा को ऐसा करते हुए एना भी देख लेती है। अगली सुबह सभी कैदियों को ग्राउंड पर लाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में कैदियों के दो ग्रुप थे, एक व्हाइट ग्रुप और एक ऑरेंज ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर रिया, और रिया एना से बात करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन एना रिया से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए गुस्सा होकर रिया वहां से चले जाती है और एना से कहती है कि मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो बहुत भाव खा रही हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद एना जब जेल की सफाई कर रही थी तो रिया अपने ग्रुप के साथ आकर एना को उठाकर साइड में लेकर जाती है और वहाँ सभी एना को बुरी तरह से मारने लगती। मार खाने के बाद एना रिया की शिकायत करने के लिए जेलर बाबूलाल के पास जाती है, लेकिन बाबूलाल तो साला ठरकी था। वह एना को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे अच्छी तरह से खुश करना पड़ेगा और आप समझ ही रहे होंगे कि खुश किस तरह से किया जाता है। इसके बाद एना रोते हुए अपनी सेल में जाकर रोने लगती है। एना को रोता हुआ देखकर सीमा उसके पास आकर उसे चुप कराने लगती है। सीमा एना को चुप करवाने के बहाने से उसके करीब आने लगती है और धीरे धीरे एना का माहौल बनने लगता है, जिसके बाद जो होता है मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। अगले दिन जब ग्राउंड में होती है तो एना के पास ब्लैक ग्रुप की लड़कियां आकर एना को तंग करने लगती हैं, जिससे एना को बहुत तकलीफ हो रही थी। यह सब देखकर एना समझ चुकी थी कि अगर उसे जेल में बिना मार खाए रहना है तो दोनों में किसी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एना सीधे रिया के ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद रिया एना को अपने सेल में लेकर जाती है, जहाँ एना देखती है जो कि सेल में किसी के पास नहीं थी, यानी कि रिया फुल ऐश के साथ अपना जीवन व्यापन कर रही होती है। तभी रिया एना को समझाने लगती है कि अगर तुम्हें जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना सीखना होगा, जिससे कि तुम जेल में हवाइश कर पाओ। एना को रिया की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी थी, इसलिए एना अपना दबदबा बनाने के लिए ब्लैक ग्रुप के पास जाकर एक लड़की को बुरी तरह से मारने लगती है, जिसने ग्राउंड में एना को परेशान किया था। एना ने भी जेल का रूल तोड़ा था, इसलिए एना को सजा के तौर पर बहुत ठंडे रूम में डाल दिया जाता है, जहाँ एना के सारे कपड़े उतार लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठंडे रूम में रखने के बाद एना को जेलर बाबूलाल के सामने पेश किया जाता है, जहां बाबूलाल ठरकी एना से कहता है कि मैं तुम्हें इस सब टॉर्चर से बचा सकता हूं, बस तुम्हें एक बार मेरी तोप का स्वाद चखना होगा। यह सुनकर एना समझ चुकी थी कि उसे जेल में इस तरह से खुद का दबदबा बनाना है, इसीलिए वह बाबूलाल की तोप का स्वाद लेने के लिए मान गई थी। अब बाबूलाल फुल जोश में अपनी तोप का स्वाद एना को चखाने लगा।